हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो है खनिज आपूर्ति श्रृंखला यानी कि मिनरल सप्लाई चेन पर। इसमें हम देखेंगे कि पहले कैसे खनिज की खोज होती है, फिर कैसे उसका खनन होता है, तत्पश्चात प्रोसेसिंग सब हो करके परिवहन होता है और अंतिम में ये पहुंचता है उपभोक्ता तक। तो इसमें हम इन सारे प्रोसेस की चर्चा करेंगे कि कौन सा ये मिनरल सप्लाई चेन क्या होता है और वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खनिज पहुंचता है पृथ्वी के गर्भ से निकल करके अंतिम उपभोक्ता तक। इन सारे बातों का इसमें समावेशन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि खनिज आपूर्ति श्रृंखला क्या है। तो खनिज आपूर्ति श्रृंखला वह पूरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खनिज पृथ्वी के गर्भ से निकलकर अंतिम उपभोक्ता या उद्योग तक पहुंचता है। सबसे पहले खनिज का खोज किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है। तो कैसे इसका अन्वेषण अर्थात एक्सप्लोरेशन होता है, तो इसमें मदद ली जाती है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ड्रिलिंग, सैंपलिंग का। और भारत में यह काम करता है GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यही तय होता है कि खनन आर्थिक रूप से संभव है या नहीं। फिर खनिज को धरती से निकाला जाता है और ये निकालना दो प्रकार के खदान से होता है। एक होता है खुली खदान यानी कि ओपन कास्ट और दूसरा होता है भूमिगत खदान यानी कि अंडरग्राउंड कास्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, ये इन सब का खनन होता है, माइनिंग होता है। अब इसके बाद आते हैं प्रसंस्करण पर। प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन। तो इसमें अयस्क से अशुद्धियाँ हटाई जाती है। इसके लिए क्रशिंग, वॉशिंग, स्मेल्टिंग होता है। इससे खनिज उद्योग उपयोगी के योग्य बन जाता है। अब जो खनिज को उपयोग के योग्य बनाया जाता है, उपयोग के अनुकूल बनाया जाता है, तो उपयोग के लिए फिर इसको हम क्या करते हैं, तो इसका हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यानी कि परिवहन करते हैं। और परिवहन के लिए खनिज को खदान से कारखानों, बंदरगाहों और भंडारण केंद्रों तक पहुंचाते हैं। और इसमें हम रेल, सड़क, पाइपलाइन और समुद्री मार्ग का उपयोग करते हैं। भंडारण और वितरण की बात करें कि कैसे इसका स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मांग के अनुसार खनिज का भंडारण विभिन्न उद्योगों को आपूर्ति की जाती है, जैसे स्टील उद्योग, बिजली उत्पादन और सीमेंट उद्योग। तो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मांग के अनुसार खनिज का भंडारण होता है और फिर होती है विभिन्न उद्योगों को आपूर्ति। अब इसके बाद इसका क्या उपयोग और होता है और कैसे ये निर्यात किया जाता है, हाउ इट इज़ यूज्ड एंड हाउ इट इज़ एक्सपोर्टेड। तो घरेलू उपयोग हो सकता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको निर्यात किया जाता है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक ये सब भारत से निर्यात किए जाते हैं। और एक व्यवस्था होती है रिसाइकलिंग की। तो आधुनिक चरण में स्क्रैप धातु का पुनः उपयोग करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि लोहा है और लोहा को जो खराब लोहा है, जंग लगा है या जिसका यूज नहीं करते हैं, तो कचरे वाले को हम लोहा बेच देते हैं। या कुछ और भी ऐसे पदार्थ हैं तांबा के तार, वो सबको बेच देते हैं। और बेच देने के बाद क्या होता है, स्क्रैप धातु का पुनः उपयोग होता है। इससे संसाधनों की बचत होती है और पर्यावरण को भी संरक्षण मिलता है। तो पर्यावरण और सामाजिक पक्ष ये है इसका कि ये इस चेन में भूमि क्षरण होता है, जल प्रदूषण होता है और आदिवासी का विस्थापन होता है उत्खनन में। तो सतत खनन, सस्टेनेबल माइनिंग जो होता है, इसमें ESG मानक को अपनाना होता है और पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। मतलब जो वन पर्यावरण मंत्रालय है उससे अनुमति लेकर के और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही ये सतत खनन, सस्टेनेबल माइनिंग को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरह से हमने समझा खनिज आपूर्ति श्रृंखला को।
तो खनिज आपूर्ति श्रृंखला केवल खनन नहीं बल्कि अन्वेषण से लेकर के उपभोक्ता तक एक जटिल आर्थिक और पर्यावरणीय प्रक्रिया है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अलग अलग चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण होता है इसमें कि खनन अर्थात माइनिंग। इसमें खनिज को धरती से निकाला जाता है और उसके बाद फिर इसका प्रसंस्करण होता है, यानी कि अयस्क से अशुद्धियाँ हटाई जाती है और इसके लिए क्रशिंग, वॉशिंग, स्मेल्टिंग का उपयोग होता है। फिर खनिज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। खनिज को खदान से कारखानों, बंदरगाहों और भंडारण केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। फिर भंडारण और वितरण किया जाता है। तो मांग के अनुसार खनिज का भंडारण फिर विभिन्न उद्योगों को आपूर्ति की जाती है। फिर इसका या तो घरेलू उपयोग होगा या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाएगा। इसको हमारा भारत लौह अयस्क, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिज सबका निर्यात करता है। और एक प्रोसेस है जिसके तहत रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती है। तो उसमें क्या करते हैं, पुराने ही जो धातु हैं उसका हम उपयोग कर लेते हैं। पुराना ही जो उसके लिए स्क्रैप धातु का पुनः उपयोग होता है, जिससे संसाधनों की बचत होती है और पर्यावरण को भी संरक्षण मिलता है। तो खनन में जो खनन का जो पर्यावरण और सामाजिक पक्ष है वो भी विचारणीय है।